साथियों, क्या कुंडली में मौजूद कुछ ग्रह योग व्यक्ति को जेल तक पहुंचा सकते हैं? आज हम ज्योतिष शास्त्र के ऐसे ही खतरनाक कारागर योगों की सच्चाई जानेंगे। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अंत में जानेंगे कि इन योगों से बचाव कैसे संभव है। जब कुंडली के छठे, आठवें और द्वादश भावों से मंगल, शनि, राहु का संबंध होता है तो जेल जाने की संभावना बनती है। आइए छठे, आठवें और 12वें भावों का मंगल, शनि, राहु के साथ बनने वाले संबंधों को समझते हैं। धनु लग्न की कुंडली में 12वें भाव में वृश्चिक राशि के राहु पर यदि शनि की दृष्टि हो तो कारागर योग बनेगा। साथियों, आप जानेंगे कि राहु पर शनि किस किस भाव में बैठकर दृष्टि डाल सकता है। कुंडली के इन 3 भावों में से किसी भी भाव में यदि शनि बैठा होगा तो शनि की दृष्टि राहु पर जाएगी। शनि यदि तीसरे भाव में बैठ जाए तो दशम दृष्टि से राहु को 12वें भाव में देखेगा। शनि यदि कुंडली के छठे भाव में बैठा होगा तो सप्तम दृष्टि से, और यदि शनि कुंडली के दशम भाव में बैठ जाएगा तो अपनी तीसरी दृष्टि से व्यय भाव में बैठे हुए राहु को देखेगा। तब कारागर योग बनेगा। इस योग के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति किसी बड़े अपराध में जेल जाता है। अब इसी योग में, अर्थात धनु लग्न की ही कुंडली है, कुंडली के द्वादश भाव में शनि की दृष्टि के स्थान पर शनि की राहु के साथ ही युति द्वादश भाव में यदि हो जाए तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों में हारने के बाद फिर किसी बड़े अपराध में जेल जाना पड़ता है। अब दूसरा योग देखते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि कुंडली के छठे भाव में मंगल कर्क राशि का होगा तो जेल योग बनेगा। इसी तरह यदि कुंडली में मंगल और शनि एक दूसरे को कहीं भी बैठकर देख रहे हों तो लड़ाई झगड़े के कारण जेल जाना पड़ता है। एक और योग जानते हैं। यदि कुंडली में राहु बुध की युति छठे या 8वें भाव में बने तो व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा जेल जाता है, क्योंकि राहु बुध अर्थात बुद्धि को खराब करेगा। यदि कुंडली में राहु शुक्र दोनों दूषित हो रहे होंगे, किसी महिला के कारण लांछन लगेगा और फिर कारावार की संभावना भी बनेगी। यदि किसी जातक के नवम भाव में विष दोष बनता हो, अर्थात शनि और चंद्र नवम भाव में पीड़ित अवस्था में हों और व्यक्ति का फिर चाहे स्वयं का कसूर हो चाहे ना हो, तब भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे जेल जाना पड़ सकता है। ध्यान रहे, यदि कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव की जहाँ शनि, राहु, मंगल की दशा अंतरदशा यदि एक्टिवेट हो चुकी है, तब कोई भी रत्न बिना ज्योतिषीय सलाह के ना पहने, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। क्या सच में जेल जाना तय होता है? कौन से योग भंग हो सकते हैं? किन उपायों से बचाव संभव है? अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, जब अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो पूरा देखें, ज्योतिष क्योरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कारागर योग को समय पर उपाय करके टाला जा सकता है। जेल की जगह केवल थोड़ी सी मानसिक या कानूनी परेशानी रह सकती है। भक्ति के साथ, संयम के साथ और सही सलाह के साथ रक्षा हो सकती है। कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए और जब खतरा बहुत पास महसूस हो तो आप मंगलवार को या शनिवार वाले दिन जेब में हनुमान जी की एक छोटी तस्वीर हर समय रखें और साथ ही उस तस्वीर के साथ एक लौंग भी रखें, और रोज आपने 108 बार ओम नमो भगवते हनुमते संकट मोचनाय नमः। स्क्रीन पर आपको ये मंत्र दिखाई दे रहा होगा। आप इस मंत्र को 108 बार रोज जपें। आप देखें कि आपकी कुंडली में कारागर योग मुख्य रूप से किस ग्रह के कारण बन रहा है। ज्यादातर ये दोष कुंडली में मंगल के कारण, राहु के कारण या फिर शनि के कारण बनता है। आप जिस ग्रह दोष के कारण बन रहा होगा उसी का उपाय करेंगे। साथ ही साथ जो शुरू में मैंने आपको हनुमान जी की छोटी तस्वीर वाला उपाय बताया है, वह भी आप करेंगे। और अब मैं आपको अलग अलग ग्रह के अनुसार उपाय बता रही हूँ। यदि दोष मंगल के कारण बन रहा है तो ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः, इसका 108 बार जाप करें और हनुमान मंदिर में सिंदूर तथा चमेली का तेल चढ़ाएं और 7 बार वहीं बैठकर
बजरंग बाण का पाठ करें। अब अगर कुंडली में ये दोष शनि के कारण बन रहा है तो आपने हनुमान जी की छोटी मूर्ति तो अपने पास रखनी है। उसके साथ ही ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप हर रोज करना है। शनि का दूसरा उपाय भी आपने साथ ही करना है। ये उपाय आपने केवल शनिवार वाले दिन ही करना है। दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूं, उससे पहले बता दूं कि आपने कब तक करना है। आपने लगातार 7 शनिवार ये दूसरा उपाय भी करना है। कब करना है? जब शनि दोष के कारण कारागर योग बन रहा होगा। सूर्यास्त के बाद आपने एक लोहे की कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल भरना है, उसमें 7 काले तिल गिनकर, छोटे छोटे होते हैं, जरा ध्यान से डालिए, और एक लोहे की कील डालनी है। अब इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और उसी समय आपने बोलना है, 11 बार बोलेंगे, ओम शम शनैश्चराय नमः। फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब यदि आपकी कुंडली में कारागर दोष राहु के कारण बन रहा है, तब आपने राहु शनि वाला जो षड्यंत्र नाश तांत्रिक उपाय है, अभी मैं आपको बताऊंगी, आपने वो उपाय करना है। इससे क्या होगा? कोर्ट कचहरी, षड्यंत्र, सोशल मीडिया या फिर किसी महिला के कारण कोई भी हो सकता है। आपने यदि कुंडली में राहु का दोष नजर आ रहा है, तब आपने राहु शनि वाला संयुक्त उपाय आपको शनिवार की रात को ही करना है। नीले कपड़े पर तांबे की कटोरी रखें, उसमें नारियल रखें, नारियल कोई भी रख ले, चाहे सूखा चाहे पानी वाला, सूखा रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम भ्राम भ्रेम भ्रोम सह राहवे नमः। अब नारियल को आपने अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और नीला कपड़ा और तांबे की कटोरी अपने पास ही रख लेनी है। ऐसा आपने लगातार 21 दिन करना है। इस तरह 21 नारियल जल प्रवाह करने हैं। यदि जल प्रवाह ना कर सके तो किसी पेड़ के नीचे भी आप नारियल को रख सकते हैं। नीले कपड़े को अंतिम दिन 21वें दिन किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, लेकिन कटोरी को आप अपने घर में ही, अपने मंदिर में ही स्थान देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।